सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, महादेव का शिष्य कौन बना। शिव चर्चा बहुत सुंदर है, अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी कथा डाले तो आसानी से आप तक पहुंच जाए और आप नया चर्चा सुन सके। और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के घर में किसान की पत्नी, 3 बेटे रहते थे। किसान को कोई काम नहीं आता था, सिर्फ वो किसानी करता था और किसानी करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था। इस तरह से उसका दिन कट रहा था। किसान का बड़ा लड़का था, वो नेतागिरी करता था। उसको किसानी करने में, खेत को बोने में कोई उसको दिलचस्पी नहीं था, वो सिर्फ नेतागिरी ही करता था। उसका 2 नंबर जो लड़का था, बीच वाला, वो मूर्ख था, गंवार था, पढ़ा लिखा नहीं था और वो उसको खेती करने में बहुत अच्छा लगता था। किसानी करने में बीच वाले लड़के को बहुत आनंद आता था। और छोटा लड़का था किसान का, तो भगवान भरोसे बैठा रहता था, महादेव का पूजा करता था, शिष्य था और कहता था कि मैं तो महादेव का शिष्य हूँ, मुझे भगवान बिना मांगे ही देंगे। मैं भगवान का पूजा पाठ करता हूँ तो भगवान मुझे देंगे ही देंगे, हमारी गरीबी भगवान दूर करेंगे। इस तरह से छोटा बेटा किसान का भगवान के भरोसे ही बैठा रहता था, कोई काम नहीं करता था, उसको कोई काम में मन नहीं लगता था, सिर्फ वो पूजा पाठ ही करता था। इस तरह से समय बीतने लगा। तब क्या हुआ, एक दिन की बात है कि तीनों बेटे बड़े हो जाते हैं। किसान तीनों बेटे की शादी कर देता है। 3 बहुएं घर में आती हैं। शादी से पहले जब तीनों बेटे काम करते हैं तो बड़ा बेटा 2000 रुपये किसान को देता है रखने के लिए कि पिताजी ये 2000 रुपये आप मेरा रख लीजिए। फिर बीच वाला बेटा जो था किसान का, वो किसानी करता था तो वो 1500 रुपये देता है किसान को। किसान अपने पास रख लेता है रखने के लिए। और जो छोटा बेटा था, जब मंदिर जाता था पूजा करने तो नहा के गंगा जी में जब जाता था, तो गंगा जी जब नहाने जाता है तो उसको एक चमकीला पत्थर मिलता है। तब क्या करता है कि नहा के पूजा करके वो पत्थर को हाथ में लेके घर आता है और छोटा बेटा किसान के हाथ में थमा देता है कि पिताजी ये देखिए चमकीला पत्थर, चलिए इसको लेकर सोनार के घर चलते हैं। जब सोनार के पास किसान और उसका लड़का छोटा वाला जाता है तो किसान उसका दाम बताता है कि 5000 रुपये इसका हुआ, इसका 5000 हम दे सकते हैं, क्योंकि अद्भुत चमकीला पत्थर था वो। अब इस तरह से किसान तीनों बेटे का पैसा रख लेता है और तीनों बेटे की शादी कर देता है। बहुएं 3 आती हैं और अब किसान क्या करता है कि अब किसान का उम्र भी हो जाता है। कहता है, तीनों बेटे को बुलाता है, तीनों बहुओं को बुलाता है और कहता है कि बेटा घर गृहस्थी चलाने में मेरा पूरा जिंदगी निकल गया, भगवान का तीर्थ व्रत में और मेरी पत्नी ने कुछ नहीं किए। अब समय आ गया है कि अब तुम तीनों अपना गृहस्थी संभालो और हमें तीर्थ करने के लिए जाने दो, अब भगवान का दर्शन करने के लिए जाने दो। इस तरह से किसान बोलता है और बड़े लड़का जब 2000 जो दिया था वो बड़े लड़के को दे देता है। बीच वाला लड़का 1500 दिया था और बीच वाले लड़के को दे देता है 1500। अब 5000 रुपये छोटा लड़का दिया था, वो 5000 रुपये छोटा लड़के को दे देता है और दे के अब सबको घर की जिम्मेदारी अपनी अपनी तीनों बेटे को थमा के हाथ में, और किसान और उसकी पत्नी घर से चले जाते हैं तीर्थ करने के लिए।
भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर मंदिर घूमने चले जाते हैं। जब चले जाते हैं घर से, जब चारों तरफ महादेव के मंदिर दर्शन कर लेते हैं, तीर्थ व्रत कर लेते हैं, तब ध्यान आता है किसान के कि बहुत दिन हो गया हमें घर से निकले, चलो घर चले और देखते हैं कि मेरे तीनों बेटे कैसे हैं, कैसे अपना गृहस्थी संभाल रहे हैं। इस तरह से बात अपनी पत्नी से बोल के अपनी पत्नी को लेके तीर्थ व्रत करके और वहाँ से जब घर की तरफ चलता है किसान अपनी पत्नी के साथ, तो बड़े लड़के के घर जाता है तो क्या देखता है बाहर से कि बड़ा लड़का बहुत बढ़िया से है, अपना महल जैसा घर बना रखा है, बीवी बच्चे खुशहाल हैं, नौकर चाकर घूम रहे हैं। किसान देख के बहुत खुश रहता है, कहता है कि चलो महादेव का ही दया है कि हमारा बड़ा लड़का बहुत बढ़िया है। फिर सोचता है कि चलो अब बीच वाले बेटे के पास चलते हैं, वो देखूँ तो वो कैसे है बीच वाला बेटा। बीच वाले बेटे के पास जाते हैं तो वहाँ पे भी किसान देखते हैं कि बीच वाला बेटा भी मेरा बहुत बढ़िया से है, वो भी घर द्वार बना लिया है, बीवी बच्चे नौकर चाकर उसके भी बहुत खुशहाल, उसके घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं, सारा काम नौकर चाकर कर रहे हैं। ये देख के किसान और किसान की पत्नी बहुत खुश होते हैं। फिर किसान कहते हैं कि अब छोटे बेटे के पास चलते हैं, इनसे तो इन दोनों से तो अच्छा मेरा छोटा बेटा होगा, क्योंकि उसके पास इन लोगों से तो दुगुना तिगुना धन था, उसके इन लोगों के पास बड़े वाले के पास 2000 था तो ऐसा हो गया, बीच वाले के पास 1500 रुपये था तो ऐसा बन गया, अब छोटे वाले के पास 5000 था तो वो और बेहतर बना होगा, अच्छा बना होगा। अभी अपनी पत्नी से सलाह करके किसान छोटे बेटे के दरवाजे जाता है। जब छोटे बेटे के पास पहुंचता है तो देखता है गुरु भाई बहन कि उसका घर टूटा फूटा है, बाहर टूटा हुआ खाट पड़ा है, जो बेडशीट पड़ा है खाट पे वो भी इतना गंदा पड़ा हुआ है, अंदर बेटा इनका छोटा वाला बीमार पड़ा हुआ है, लग रहा है अब मरेगा कि तब मरेगा, घर में न बीवी न बच्चे कोई नहीं है, घर भी नहीं है। तब गांव के लोगों से घूम के किसान पूछता है, किसान की पत्नी किसान पूछता है गांव के लोगों से कि इनका हाल ऐसे कैसे हो गया। तब गांव के सब लोग कहते हैं कि कभी भगवान के भरोसे नहीं रहना चाहिए, भगवान ने के भरोसे ये जो लड़का है ये भगवान महादेव के भरोसे था कि भगवान हमें देंगे ही, भगवान का मैं भक्त हूँ, इस कारण इसके पास सब कुछ था, धन दौलत मकान सब कुछ था, लेकिन किसान का छोटा बेटा काम नहीं करता था, बैठे बैठे खाता था, भगवान के भरोसे रहता था कि महादेव सारा काम हमारा करेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, मैं महादेव का शिष्य हूँ, सब कुछ ठीक कर देंगे। इस तरह से किसान का छोटा लड़का भगवान के भरोसे था। इस कारण गांव के लोग कहते हैं कि जब तक धन दौलत था तब तक भी बच्चे पूछ रहे थे, जब धन दौलत खत्म हो गया तब भी बच्चे क्या करते। उनकी बीवी जो थी वो अपने मैके चली गई अपने बच्चों को लेकर। अब ये सब बात जब किसान सुनता है तो उसके पैरों तरह से जमीन खिसक जाता है गुरु भाई बहन, और महादेव से दया मांगने लगता है, फुट फुट रोने लगता है कि हे महादेव, जो बेटा मेरा आपका इतना सच्चा भक्त था, इतना आपका पूजा पाठ करता था, उस पर अपना दया बरसाइए महादेव। 2 बेटे तो मेरे खुशहाल हैं, जिन पे विश्वास नहीं था वो इतने हंसी खुशी से अपना गृहस्थी चला रहे हैं, जिस पे विश्वास था कि मेरा छोटा बेटा खुश होगा, उसके पास सब कुछ होगा, वो इतना दुखी है। तो हे महादेव आप दया कीजिए, अगर आप दया नहीं करेंगे तो आपके ऊपर से सारे भक्त का विश्वास खत्म हो जाएगा। ये देखते हुए महादेव मैया पार्वती कैलाश पर्वत पे सब सुन रहे होते हैं। तब महादेव वहां से दया बरसाते हैं और उसी समय संजोग से जो किसान के छोटे बेटे की पत्नी थी जो मैके चली गई थी, अपने बच्चों के साथ अपने घर चली आती है। और महादेव के दया से जो किसान का छोटा लड़का होता है उसको बुद्धि देते हैं, उसको समझदारी देते हैं। महादेव के दया से ही उनका किसान का छोटा लड़का समझदार हो जाता है और काम करने लगता है और धीरे धीरे अपना घर का स्थिति ठीक कर देता है। और ये सब कुछ हुआ महादेव के दया से। तब गुरु भाई बहन कभी भी भगवान के भरोसे नहीं रहना चाहिए। भगवान ने हम लोग को
2 पैर दिया, 2 हाथ दिया, आँख दिया, मुँह दिया, नाक दिया, सब कुछ दिया, 2 कान दिया, सब कुछ दिया। हम कर्म करेंगे तभी तो कुछ फल खाएंगे। इसलिए भगवान के पे आश्रित नहीं होना चाहिए। कर्म करना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए कर्म करते रहिए, फल खाते रहिए। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।